क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एक छोटी सी बुज़दिली आपके सबसे पक्के दोस्त की जान ले सकती है? स्वीडन के घने और खामोश जंगलों के बीच दोस्त एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसकी सजा उन्हें मौत से भी बदतर मिलने वाली थी। एक ऐसी चीज उनका पीछा कर रही है जो ना तो इंसान है और ना ही कोई जानवर। ये है फिल्म द रिचुअल की कहानी, जहां एक शॉर्टकट आपकी जिंदगी का आखिरी रास्ता बन सकता है। कहानी शुरू होती है 5 दोस्तों से, रॉबर्ट, फिल, डॉम, हच और ल्यूक। ये सब मिलकर एक ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन इनके बीच ल्यूक थोड़ा अलग है। वो अब भी वही पुरानी मस्ती वाली जिंदगी जीना चाहता है। एक रात शराब पीने के बाद ल्यूक जबरदस्ती रॉबर्ट को एक दुकान के अंदर ले जाता है, लेकिन वहां का नजारा खौफनाक था। 2 लुटेरे वहां लूटपाट कर रहे थे। ल्यूक डर के मारे अलमारी के पीछे छिप जाता है, लेकिन रॉबर्ट सामने फंस जाता है। रॉबर्ट अपनी शादी की अंगूठी देने से मना कर देता है और वे लुटेरे उसके सिर पर इतने वार करते हैं कि वहीं उसकी मौत हो जाती है। ल्यूक ये सब अपनी आंखों से देखता है, पर डर के मारे हिल तक नहीं पाता। ठीक 6 महीने बाद हम देखते हैं कि ल्यूक स्वीडन के जंगलों में एक टेंट के अंदर है। रॉबर्ट की मौत का वो खौफनाक मंजर आज भी उसके सपनों में आता है। वो खुद को कोस रहा है कि अगर उसने उस दिन हिम्मत दिखाई होती तो शायद उसका दोस्त आज जिंदा होता। अब ये बाकी के 4 दोस्त रॉबर्ट की याद में वही हाइकिंग ट्रिप कर रहे हैं जो रॉबर्ट करना चाहता था। सफर के बीच डॉम का पैर फिसल जाता है और उसे गहरी चोट लगती है। अब उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित जगह पहुंचना था, इसलिए हच एक शॉर्टकट लेने का फैसला करता है, सीधा उस घने और पुराने जंगल के रास्ते से। डॉम डरता है, पर हच उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जंगल से क्या डरना, ये सिर्फ पेड़ ही तो हैं। पर ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जंगल के अंदर कदम रखते ही माहौल बदल जाता है। उन्हें एक पेड़ पर एक जानवर की लाश मिलती है, जिसे बड़े ही अजीब और बेरहमी से चीर फाड़ कर लटकाया गया था। उस लाश से अब भी खून बह रहा था, मतलब वो शिकारी वहीं कहीं आसपास ही था। रात होते होते मौसम बिगड़ जाता है और उन्हें एक पुराना सुनसान घर दिखता है। मजबूरी में वे उसी घर के अंदर पनाह लेते हैं। घर के अंदर का नजारा और भी डरावना था। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे और ऊपर की मंजिल पर एक बिना सिर वाली अजीब सी मूर्ति थी, जिसके सींग और 4 हाथ थे। फिल को लगता है कि ये कोई काला जादू है, पर बाकी सब डर के मारे इस बात को टाल देते हैं। उस रात जब सब सो रहे होते हैं, ल्यूक को एक सपना आता है। उसे वही पुरानी दुकान दिखती है, वही लुटेरे और वही खून खराबा। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सीने पर बिना किसी वजह के 4 छेद हो चुके हैं और उनसे खून निकल रहा है। बाकी सब दोस्त भी चीखते हुए उठते हैं, क्योंकि हर किसी ने अपना सबसे बुरा सपना देखा था। खौफ अब पूरी तरह शुरू हो चुका था। सुबह होते ही घर का नजारा किसी डरावने सपने जैसा था। फिल लग्न अवस्था में उस बिना सिर वाली मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठा पूजा कर रहा था, लेकिन ल्यूक के लिए असली खौफ उसके अंदर था। उसे बार बार वही दुकान और रॉबर्ट की मौत का मंजर दिखाई दे रहा था। दरअसल वो जंगल की शक्ति उन सब की परीक्षा ले रही थी। ल्यूक ही इकलौता ऐसा था जिसके शरीर पर वो अजीब निशान बना था। वो मॉन्स्टर जान चुका था कि ल्यूक ने अपनी जिंदगी में सबसे गहरा दर्द सहा है और इसी दर्द की वजह से उसे अनुष्ठान यानी द रिचुअल के लिए चुना गया था। लेकिन उसके बाकी दोस्तों के लिए किस्मत ने कुछ और ही भयानक सोच रखा था। जिनके शरीर पर निशान नहीं था, उन्हें उस राक्षस को बलि के रूप में चढ़ाया जाना था। बेचारे दोस्त इस हकीकत से बेखबर उस घर से निकल तो गए, लेकिन जल्द ही उनके रास्ते बंद होने लगे। हर पेड़ पर अजीब नक्काशी की गई थी, जैसे कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो। डॉम, जो पहले से ही डरा हुआ था, अपनी जिद पर अड़ जाता है और एक गलत रास्ते पर चल पड़ता है। उसे लगता है कि ये रास्ता उन्हें शहर तक ले जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वो मौत के और करीब जा रहा है। रास्ते में उन्हें जमीन में दबे हुए कुछ इंसानी ढांचे मिलते हैं, जिससे साफ था कि यहाँ पहले भी लोग आए थे, पर कभी वापस नहीं जा सके। जब ल्यूक एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर रास्ता देखने की कोशिश करता है तो उसे सिर्फ दूर दूर तक फैला घना जंगल ही दिखता है, मानो उस जंगल की कोई सीमा ही ना हो। वहीं ल्यूक को उस शैतानी ताकत की पहली झलक मिलती है। एक विशाल हाथ एक पेड़ को जकड़े हुए था। वो चीज बहुत बड़ी और डरावनी थी। जैसे जैसे डर बढ़ता है, दोस्तों के बीच का तनाव लड़ाई में बदल जाता है। ल्यूक जब अपने सीने के घाव दिखाता है तो डॉम उसका मजाक उड़ाते हुए उसे कायर कह देता है। वो कहता है कि रॉबर्ट की मौत का असली जिम्मेदार ल्यूक ही है। ल्यूक का गुस्सा फूट पड़ता है और वो डॉम को जमीन पर पटक देता है। जो कड़वाहट और दुख उनके अंदर दबा था, वो अब बाहर आ रहा था। हच किसी तरह उन्हें शांत कराता है, लेकिन तभी उन्हें मिट्टी में दबी एक पुरानी फटी हुई टेंट
और एक बटुआ मिलता है। उसमें मौजूद क्रेडिट कार्ड 1984 में ही एक्सपायर हो चुका था, यानी इस जंगल ने दशकों से किसी को बाहर जाने नहीं दिया था। रात होते ही खौफ और गहरा हो जाता है। ल्यूक जब अपने टेंट में होता है तो उसे बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। वो अपनी टॉर्च बंद कर देता है, पर तभी उसे फिर से वही दुकान दिखने लगती है। वो लुटेरा ल्यूक को कायर कहकर पुकार रहा था। अचानक हच का टेंट हवा में उड़ जाता है और जंगल से उसकी दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। बाकी दोस्त पागलों की तरह उसे ढूंढने भागते हैं, पर अंधेरे और घने जंगल में वे रास्ता भटक जाते हैं। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटती है, उन्हें जो दिखता है उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हच की लाश को भी उसी जानवर की तरह चीर फाड़ कर ऊंचे पेड़ पर लटका दिया गया था। अपने सबसे समझदार दोस्त को इस हालत में देखकर वे टूट जाते हैं। फिल अब पूरी तरह मानसिक रूप से हार चुका था। उसे डर था कि अब अगला नंबर उसका है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो शैतान उनका पीछा कर रहा है या उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। बाकी तीन दोस्त ल्यूक और डॉम और फिल इस पागल करने वाले जंगल से बचने की उम्मीद में साउथ वेस्ट की तरफ भागते रहते हैं। रास्ते में उन्हें एक नदी के पास इंसानों के पैरों के निशान मिलते हैं जो उसके किनारों पर जाती है। उस रास्ते पर चलने के बजाय वे समझदारी से एक पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि डीमन अभी भी बहुत पास है, उन्हें देख रहा है। जब वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं तो ल्यूक को दूर कुछ रोशनी और एक छिपने की जगह दिखती है। उसे लगता है कि शायद वे आखिरकार बच जाएंगे, लेकिन फिर एक भयानक हादसा होता है। ल्यूक अपने दोस्त फिल को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक डीमन अंधेरे से निकलता है और उसे घसीट कर ले जाता है। फिल की चीखें पूरे जंगल में गूंजती हैं। घबराहट में ल्यूक भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सिर एक पेड़ से टकरा जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में उसे फिर वही दुकान और मरा हुआ रॉबर्ट दिखता है। जब ल्यूक की आंख खुलती है तो वो डॉम के साथ होता है। दोनों बुरी तरह डरे हुए हैं। ल्यूक डॉम से वादा करता है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। मौत के डर ने इन दो टूटे हुए दोस्तों को फिर से एक कर दिया था। वे एक साथ भागते हैं, पर तभी उन्हें सामने फिल की लाश मिलती है, जिसे पेड़ पर लटका दिया गया था। राक्षस उनके ठीक पीछे था। जान बचाने के लिए वे सामने दिख रहे एक और घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, लेकिन वे वहां अकेले नहीं थे। घर के अंदर एक बुजुर्ग औरत अजीब सी लकड़ी की मूर्ति की पूजा कर रही थी। इससे पहले कि ल्यूक कुछ समझ पाता, कोई उसे जोर से लात मारता है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। जब ल्यूक और डॉम की आंख खुलती है तो वे एक कमरे में बंधे हुए थे। बाहर से डरावनी चीखें और अजीब आवाजें आ रही थीं। ल्यूक दीवार के छेद से बाहर देखता है कि कुछ लोग बाहर किसी बलि की तैयारी कर रहे हैं। तभी वो बुजुर्ग औरत कमरे में आती है। वो ल्यूक के सीने के घाव देखती है और अपनी छाती से कपड़ा हटाकर दिखाती है कि उसके शरीर पर भी वही निशान है। इसका मतलब साफ था, ल्यूक को इस रिचुअल यानी अनुष्ठान के लिए चुना गया है। लेकिन डॉम के शरीर पर कोई निशान नहीं था, इसलिए उसे उस राक्षस को बलि के रूप में चढ़ाया जाना था। ल्यूक चिल्लाता रह जाता है, पर वे लोग डॉम को खींचकर ऊपर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे अधमरे डॉम को वापस कमरे में फेंक देते हैं। डॉम रोते हुए ल्यूक को बताता है कि उसने सपने में देखा था कि ये लोग उसे उस शैतान को सौंप रहे हैं। उसे यकीन हो गया था कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। लोग डॉम को बाहर ले जाकर एक खंबे से बांध देते हैं, जहां पहले से ही कई पुराने कंकाल लटके हुए थे। रात होते ही वे लोग स्वीडिश भाषा में मंत्र पढ़ने लगते हैं। ल्यूक किसी तरह अपनी उंगलियां तोड़कर अपनी रस्सियां खोल लेता है। बाहर डॉम मौत के डर से चिल्ला रहा होता है। तभी उसे पेड़ों के बीच अपनी पत्नी गेल दिखाई देती है, लेकिन वो गेल नहीं बल्कि वही राक्षस था जिसने उसे सम्मोहित कर लिया था। वो राक्षस डॉम को उठाकर एक पेड़ की टहनी में आर पार छेद करके टांग देता है। बेचारा डॉम अब उस राक्षस का शिकार बन चुका था। घर के अंदर एक दूसरी औरत ल्यूक को बताती है कि वो राक्षस असल में एक प्राचीन देवता है जिसे योटन कहा जाता है। ये नॉर्स देवता लोकी की संतान है। ये लोग उस देवता की पूजा करते हैं क्योंकि वो इन्हें अमरता देता है और दर्द से आजाद रखता है। वो ल्यूक को मौका देती है कि या तो वो घुटने टेक कर उस देवता की पूजा करे या फिर पेड़ों पर अपनी मौत का इंतजार करे। ल्यूक को इसलिए चुना गया क्योंकि उसका दुख और ग्लानि बहुत गहरी थी, लेकिन ल्यूक इन सनकी लोगों का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वो कमरे से बाहर निकलता है और घर की ऊपरी मंजिल पर जाता है। वहां उसे एक कमरा मिलता है जो सड़े हुए कंकालों से भरा था। ये लोग उस देवता के सबसे पुराने पुजारी थे जो हजारों सालों से ऐसे ही पड़े थे।
अचानक वे कंकाल चीखने लगते हैं। ल्यूक बिना सोचे समझे अपनी मशाल से उन सबको आग लगा देता है। पूरे कमरे में आग फैल जाती है और ल्यूक अपनी आजादी की आखिरी लड़ाई के लिए तैयार होता है। अंदर लगी आग अब तेजी से फैल रही थी और बाहर मौजूद लोगों का ध्यान उसकी ओर जा रहा था। जैसे ही ल्यूक बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसका सामना उसी बूढ़ी औरत से होता है। ल्यूक बिना वक्त गवाए उसे जोरदार मुक्का मारता है और वहां से हट जाता है। वो पास के कमरे से एक बंदूक उठाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसमें सिर्फ 2 ही गोलियां थी। बाहर का नजारा और भी खौफनाक था। वो राक्षस वापस आ चुका था और वहां मौजूद सभी लोग उसके सम्मान में घुटनों के बल बैठ गए थे। वो राक्षस अपनी प्राचीन रहस्यमयी भाषा में कुछ बुदबुदा रहा था। ल्यूक रास्ते में आने वाले एक और अनुयायी को गोली मारता है और उससे उसकी कुल्हाड़ी छीन लेता है। तभी वो राक्षस घर के बिल्कुल करीब आ जाता है। ल्यूक पीछे के रास्ते से भागता है और पहली बार उसे उस विशाल जीव का पूरा आकार दिखाई देता है। ल्यूक उस पर गोली चलाता है, लेकिन उस राक्षस पर इसका कोई असर नहीं होता। उल्टा वो और भी गुस्से में ल्यूक का पीछा करने लगता है। भागते भागते ल्यूक को फिर से वही पुरानी दुकान के नजारे दिखने लगते हैं। उसे लगता है कि राक्षस दुकान की गलियों में उसके साथ साथ दौड़ रहा है। अचानक वो राक्षस ल्यूक को दबोच लेता है। मौत को सामने देख ल्यूक हार मानकर घुटनों के बल बैठ जाता है, जैसे वो उस देवता की पूजा कर रहा हो। राक्षस उसे छोड़ देता है और अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो जाता है। उसका शरीर किसी विशाल 12 सिंगे जैसा था, लेकिन उसका सिर 2 इंसानी शरीर के जुड़ने से बना था। ये नजारा बेहद डरावना और अजीब था। जैसे ही वो राक्षस ल्यूक पर अपना पंजा रखता है, ल्यूक को जमीन पर वही कुल्हाड़ी दिखती है। उसे फिर से रॉबर्ट की याद आती है, लेकिन इस बार वो डरता नहीं है। ल्यूक पूरी ताकत से कुल्हाड़ी उठाता है और उस राक्षस के चेहरे पर वार कर देता है। वो घायल राक्षस को पीछे छोड़ते हुए पूरी रफ्तार से जंगल की सीमा की तरफ भागता है। अचानक जंगल खत्म हो जाता है और ल्यूक खुली सड़क पर आ जाता है। वो राक्षस जंगल की सीमा पर आकर रुक जाता है और जोर से दहाड़ता है, क्योंकि वो उस जादुई जंगल से बाहर नहीं निकल सकता था। ल्यूक भी पलटकर पूरी ताकत से उस पर दहाड़ता है। ये उसकी जीत की दहाड़ थी। दूर से उसे एक गाड़ी आती हुई दिखती है, जिसका मतलब था कि अब वो सुरक्षित है। ल्यूक इसलिए बच पाया क्योंकि उसने अपने दुख और ग्लानि पर जीत हासिल कर ली थी। जिस रॉबर्ट को वो दुकान में नहीं बचा पाया था, उसी जैसी स्थिति में उसने इस बार डटकर मुकाबला किया और जीत गया। अब उस राक्षस के लिए ल्यूक का कोई मोल नहीं था, क्योंकि उसका दर्द खत्म हो चुका था। अब बात करते हैं उस राक्षस की जिसे योटन कहा जाता है। ये नॉर्स पौराणिक कथाओं का एक प्राचीन देवता है। फिल्म के अनुसार ये धोखे के देवता लोकी की संतान है। ये राक्षस उन लोगों को अमरता देता है जो अपना दर्द भूलकर इसकी पूजा करते हैं। इसकी तुलना मशहूर लेखक HP लवक्राफ्ट की कहानियों के ब्लैक गोट से भी की जा सकती है, जो प्रकृति का एक डरावना रूप है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म द रिचुअल की कहानी। ल्यूक ने तो अपने डर पर जीत पा ली, लेकिन क्या आप उस जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।